बेटा देखो, बात तो उन्हीं को समझ में आएगी जो डेली पढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर लैंड करके 4 क्लास का बैकलॉग लेके घर पे ना पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बीच में से आप पकड़ ही नहीं सकते भाई, बीच में से आप इस सब्जेक्ट को पकड़ ही नहीं सकते। अगर आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि ये आरएम कैसे है, ये मेजो कैसे है, प्योर मक्कारी है आपके जीवन में और कुछ नहीं है। जो डे 1 से पढ़ रहा है और आज के दिन तक एक भी लेक्चर जिसने नहीं ड्रॉप किया, बैकलॉग नहीं है, पूरा क्लियर पिक्चर समझ में आ रही होगी उनसे, और मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं, ना पढ़ने वालों से मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत बात कर ली मैंने आपसे। अब मैं सिर्फ पढ़ने वालों से बात करूंगा, ठीक है भाई? तुम पढ़ोगे नहीं, फिर कहोगे सर ये मेजो कैसे है, सर ये आरएम कैसे हुआ, तो सारी मतलब जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? सेलेक्ट तुम्हें होना है तो तुम जिम्मेदार बनो ना, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सेलेक्ट तुम्हें होना है ना। अब तुम ये बोलो कि सर कल आपने जो पढ़ाया था आज फिर से वो पढ़ा दो, सर सारा मेरा बैकलॉग क्लियर करा दो, वो तो हम वैसे भी करा ही रहे हैं। अलग अलग प्रकार के आपके चैनल हैं, अलग अलग टाइप की सीरीज आती हैं, आपके लिए तो बहुत करते ही हैं, लेकिन तुम उस सीरीज में ही बैकलॉग कर लेते हो, ठीक है? तो थोड़ा सा जिम्मेदारी लीजिए, है ना, थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। आई नो कि थोड़ा सा आज मैं आप लोगों से खपा हूं, क्यों खपा हूं उसका भी कारण है, क्योंकि आप लोग ना पढ़ते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। फिर कहते हो मालिक ये मेजो कैसे हो गया, अरे इतना आसान नहीं है चीजें जितना तुमको लग रहा है। जितना आपको क्लास में समझाया जाता है, इसको समझने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ता है। हम रिवीजन करते ही नहीं है, हम तो क्लास खत्म होने के बाद मजे करते हैं जीवन में, और 4 क्लास का बैकलॉग कर लेते हैं, फिर अपना हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं, फिर कहते हैं ओ ओ ये क्या है, ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या है, अरे सर ये ऑक्सीजन क्या होता है। बेटा ऐसे नहीं चलता, लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ता है। जिस दिन तुम्हारा जीरो बैकलॉग और सारे क्लास का रिवीजन, सारी डीपीपी, सारे क्लास के सवाल सॉल्व हो रहे हैं, है ना, चलो सॉल्व नहीं भी हो रहे हैं लेकिन आप ट्राई कर रहे हो, है ना, ट्राई कर रहे हो, नहीं मानने कोई बात नहीं। अगर तुम इस वाले लूप में आ गए ना, तब मानना अपने आप को कि तुम एक विद्यार्थी हो और तुम एक नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुम हवाबाजी कर रहे हो जीवन में। तुम क्या कर रहे हो, हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, मोटिवेशन मिल जाएगा हमको, बस अब हम डॉक्टर बनेंगे। फिर दूसरे दिन फुस, पढ़ागा फुस हो गया तुम्हारा, फिर वही हरकत, सर बहुत बैकलॉग है, सर जीओसी तो पढ़ा ही नहीं। अरे तो जब पढ़ा रहे थे तब तुम कहां थे? जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी थी ना ये पढ़ने की, पढ़ाने की तो हम ले ही रहे हैं, पढ़ने की तो तुम्हें लेनी थी। अब क्या हम भी पेपर देके आ जाए? ठीक, तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, तब तुम कहां थे? जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी थी ना ये पढ़ने की, पढ़ाने की तो हम ले ही रहे हैं, पढ़ने की तो तुम्हें लेनी थी। अब क्या हम भी पेपर देके आ जाए? ठीक, तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर अभी भी आप नहीं सुधरे हो, सुधर जाओ, वरना साल भर तुम कमेंट में ये लिखते रहोगे, और इसी कमेंट में कई बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बन जाएंगे। विजय दिवस पर जब वो खड़े रहेंगे वहां पर स्टेज में, आप ही के बैच से सिलेक्ट होंगे, आप ही के बैच से, ये जो देख रहे हैं मुझे, यही सिलेक्ट होंगे। और जब खड़े हो जाएंगे तो उस दिन तुम्हें कितना दुख होगा ना, वो सिर्फ तुम ही जानते हो। अभी एहसास नहीं है, लेकिन उस समय जानोगे ना, तब याद करोगे कि हाँ मास्टर ने कभी बोला था 13 नवंबर वाले दिन, तब तुम्हें लगेगा अरे यार ये भी तो मेरे बैच का ही था, ये तो डॉक्टर बन गया, हम तो मक्कारी करते थे, हम तो नहीं बन पाए, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, बिना उसके काम नहीं चलेगा। चलिए वापस